स्वामी विवेकानंद जी एक प्रेरणा के अपार स्रोत थे। उनकी कही एक एक बात हमें ऊर्जा से भर देती है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उनके समय में थे। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने अल्प जीवन में ही भारत और हिंदुत्व को विश्व भर में एक नई पहचान दिलाई। उन्होंने शिकागो में दिए गए अपने भाषण में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सहिष्णुता का संदेश दिया। उनका भाषण आज भी लोकप्रिय है और दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विचारों से सभी को प्रभावित किया। आइए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी के ऐसे अनमोल विचार जो आपको जीवन में हौसला देंगे। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए आवश्यक है, लेकिन इन सबसे ऊपर प्यार है। तुम अपनी मंजिल को तो रातों रात नहीं बदल सकते, परंतु अपनी दिशा को रातों रात बदल सकते हैं। केवल उन्हीं का जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं। अन्य सब तो जीवित होने से अधिक मृत है। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा, वह संसार को भी उसी तरह पाएगा। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है, तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। दिन में कम से कम एक बार खुद से जरूर बात करें, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक गंवा देंगे। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही ज्यादा शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। कर्म योग का रहस्य है कि बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना है। यह भगवान कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। हम हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बताने की कोशिश करते हैं, अपनी भावुकता को प्रेम कहते हैं और अपनी कायरता को धैर्य। तुच्छ वस्तुओं के लिए कभी प्रार्थना न करें। यदि आप केवल शारीरिक आराम की ही आकांक्षा करते हो, तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। जो आपकी मदद कर रहा है उन्हें न भूलें। जो आपको प्यार कर रहे हैं उनसे नफरत न करें। जो आप पर विश्वास कर रहे हैं उन्हें धोखा न दें। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा, तब तक मनुष्य को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। आप जोखिम लेने से भयभीत न हो। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। यदि हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। हमारे विचार चीजों को खूबसूरत या बदसूरत बनाते हैं। सारी दुनिया हमारे मन में ही है। इसीलिए चीजों को नई रोशनी में सकारात्मकता से देखना सीखें। यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। नेतृत्व करते समय सबके दास हो जाओ, निस्वार्थ हो और कभी एक दोस्त को पीठ पीछे दूसरे की निंदा करते मत सुनो। अनंततः सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी। हमारे व्यक्तित्व की उत्पत्ति हमारे विचारों में है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या विचारते हैं। विचार मुख्य हैं और उनका असर दूर तक होता है।
जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों की सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। अच्छे अभिप्राय, निष्कपटता और अनंत प्रेम विश्व को जीत सकते हैं। इन गुणों से युक्त एक आत्मा लाखों पाखंडियों और पाशविकों की काली योजनाओं को नष्ट कर सकती है। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। यह मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म व अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हैं। आप अपने को जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप स्वयं को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर ही होंगे, और यदि आप स्वयं को मजबूत सोचते हैं तो आप मजबूत हो जाएंगे। जीवन में संबंध होना बहुत जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है उन संबंधों में जीवन होना। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती हैं। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपकी ऊंचाई को खत्म भी कर सकती है। वह आदमी अमृतत्व तक पहुंच गया है जो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता है। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं। शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा युवाओं को राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के माध्यम से जोड़ने की दिशा में थी, जो आज भी प्रासंगिक है। उनके उदाहरण और संदेशों से युवा आज भी प्रेरित हो रहे हैं। राष्ट्रीय भावना, सेवा और सामाजिक उत्थान के माध्यम से हम सभी एक सशक्त और समृद्ध भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। युवाओं को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी के इन विचारों ने आपको कितना इंस्पायर्ड किया है, मोटिवेट किया है? कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।